नमस्कार, आपके जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। दरअसल भाजपा से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी। कोर्ट ने कहा है कि निलंबित भाजपा नेता की बदजुबानी के चलते ही पूरे देश में आग लग गई और उसके कारण सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नुपुर को पैगंबर मोहम्मद पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि नुपुर ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नुपुर का यह कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, इसलिए वह अन्य राज्यों में पेशी के लिए नहीं जा सकती थी। और इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर को फटकार लगाते हुए देश भर से माफी मांगने के लिए कहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे, कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। विनय गोयल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही शिषपाल सिंह बिष्ट हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैडम आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल विनय जी, एक ऐसा बयान, चलिए मैं विनय जी के पास लौटूंगा। शिषपाल सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। शिषपाल जी आप तक आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं सर? ठीक है जी, सुन रहे जी। शिषपाल जी, एक इस तरह का बयान निकलकर सामने आया जिसने पूरे देश में आग लगाने का काम किया, किस तरह की हिंसाएं देखने को मिली, घटनाएं देखने को मिली। एक बड़ी फटकार बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता, खैर पार्टी ने भी कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई है, देश से माफी मांगने के लिए कहा है। आप लोग लगातार इस मुद्दे को मुखरता के साथ उठाते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है इससे संतुष्ट है आप? कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे पे कहना यह है कि ये आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार भारतीय जनता पार्टी को लगाई, यही कहेंगे क्योंकि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी। ये बात हम लगातार पिछले 8 सालों से देश की जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो बयान है, इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो इस देश का सामाजिक ताना बाना है, जो यहाँ सामाजिक सौहार्द का जो इस देश के अंदर वातावरण है, आप इसको अपने बयानों से ध्वस्त करने का, इस देश के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को कभी देशद्रोही, कभी मुस्लिमों का पक्षकार, इस प्रकार से प्रचारित करते रहे। लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नुपुर शर्मा को फटकार ही नहीं लगाई, बल्कि मैं कई प्रकार की टिप्पणियां की और उन्होंने कहा कि आपका ये बयान सोचा समझा, यह तो देश के माहौल को खराब करने वाला है, यह आप किसी रणनीति के तहत, किसी षड्यंत्र के तहत या किसी राजनीतिक हथकंडे के लिए इस प्रकार का बयान आपने दिया। और उन्होंने केवल नुपुर शर्मा को यही नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रकार की टिप्पणियां की। दिल्ली पुलिस पर बहुत तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। उन्होंने कहा कि आपने इनके लिए रेड कारपेट बिछाया। इस प्रकार की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस प्रकार की जो टिप्पणी की, इससे देश का आज जो विश्वास देश की सर्वोच्च अदालत में, न्यायपालिका में बहुत ही दृढ़ हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आपने देश का माहौल ही खराब नहीं किया, आपने पूरी दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने का काम किया। इस प्रकार की गंभीर टिप्पणी, इसके अर्थ को आप समझते हैं कि किस प्रकार से आज भाजपा देश के अंदर वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रही है। और ये कोई कांग्रेस की ओर से नहीं, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार की टिप्पणी आई। ठीक है, कोर्ट की फटकार है और कोर्ट ने देश भर से माफी मांगने के लिए कहा है। विनय गोयल जी, एक राष्ट्रीय पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रवक्ता, ये से कैसे देखे? क्योंकि कोर्ट ने भी कहा ये एक अहंकार होता है क्या? क्योंकि इस तरह का बयान देना, इस तरह की टिप्पणी करना जिससे देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए, या फिर एक सस्ती लोकप्रियता पाने का कोई जरिया होता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं वो नुपुर शर्मा जी के बारे में कर रहे हैं। नुपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी और उन्होंने अगर कोई गलती की
तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें पार्टी से निलंबित किया। और आज इस समय वो भारतीय जनता पार्टी की ना तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ना भारतीय जनता पार्टी की इस समय वो सदस्य हैं। मुझे लगता है कि जो भी कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है वो नुपुर शर्मा जी को कहा है, और नुपुर शर्मा जी अपनी याचिका लेकर गई थी माननीय उच्चतम न्यायालय में। उनकी याचिका पर जो भी कुछ कहा है वो उनके लिए कहा गया है। मेरा भी आपसे सवाल नुपुर शर्मा जी को ही लेकर है, लेकिन सवाल इसलिए भी आपसे ये खड़ा होता है क्योंकि आपकी पार्टी की प्रवक्ता तो रही है। चलिए ठीक है, आप लोगों की तरफ से कार्रवाई करते हुए ने बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि इतने ऊंचे पद पर बैठकर इतनी बड़ी पार्टी का प्रवक्ता होने के बावजूद इस तरह की बयानबाजियां करना ये सही है? क्यों राष्ट्रीय पार्टी में बैठकर इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग, जिम्मेदार लोग इस तरह की बयानबाजियां करते हैं जिससे पूरे देश भर में माहौल बिगड़ जाता है? देखिए, उदयपुर की जो घटना हुई है, उदयपुर की जो घटना हुई है सर, उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है। इससे ज्यादा इस विषय पर चर्चा करना मुझे लगता है कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा। मुझे लगता है कि जब सारे विषय संज्ञान में है कोर्ट के और वो अपनी बात कह रही है और कोर्ट ने अपनी बात कही है, तो हमें उसके ऊपर स्थित करना चाहिए। भाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, देश से माफी मांगने की बात कही है, उन्होंने कहा टीवी चैनल पर जाइए सबसे माफी मांगे। अगर कोर्ट ने कहा है तो निश्चित रूप से नुपुर शर्मा जी को माफी मांगनी चाहिए। चलिए, और जो कांग्रेस का यहाँ पर ये कहना है, हमारे साथ जो शिषपाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो काम है, बयानवीर यहाँ पर बैठे हैं, सामाजिक ताने बाने को किस तरह से नष्ट किया जाए, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां करवाते हैं। विपक्ष इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है आप लोगों के ऊपर। कांग्रेस कितनी गंभीर है और देश के लोग कितनी गंभीरता से कांग्रेस को लेते हैं, इसके बारे में पूरा देश जानता है। कांग्रेस को आज कोई गंभीरता से नहीं लेता। आज सिमटते सिमटते मुझे लगता है 2 प्रदेशों में भी कांग्रेस मुश्किल से बची है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वहां की जनता भी इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार रहती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का आज पूरे देश में कोई ऐसा व्यापक जनाधार नहीं रह गया है, और कोई भी देशवासी न तो कांग्रेस को न कांग्रेस के नेताओं को गंभीरता से नहीं लेता। जिस प्रकार की इनकी नीतियां हैं, जिस प्रकार से देश के प्रति इनका व्यवहार है, इसी के कारण से इनकी ये दुर्गति हुई है। संगीता शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। संगीता जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोर्ट का बड़ा फैसला और बड़ी फटकार आप लोगों की तरफ से भी लगातार मांग की जा रही थी, विपक्ष में रहते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही पूरी तरह से इस बयान के आने के बाद से ही नुपुर शर्मा से किनारा कर लिया था। राजेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, हम लगातार चाहे हम सोशल मीडिया में देखें या इस तरह की बयानबाजियों को देखें, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है जो पूरे देश को एक आग में झोंकने का काम करती है। जैसा हमने देखा, लगातार इसके लिए धरने प्रदर्शन हुए और इतनी गलत बयानबाजियां हुई, एक दूसरे को बार काटने तक की नौबत आई, और उसका परिणाम हमने उदयपुर की घटना में देखा कि किस तरह से एक नृशंस हत्या हुई। तो क्या एक पल्ला झाड़ लेने से किसी भी पार्टी के क्या देश का माहौल ठीक हो जाएगा? हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। और अगर हम आज के बयान को भी देखें उच्च न्यायालय के, तो जो उन्होंने टिप्पणी की, देखिए टिप्पणी कोई भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से पहले भी बहुत से बुद्धिजीवियों ने, बहुत से समाजसेवी संगठनों ने और बहुत से लोगों ने, अरे गहरे लोगों ने नहीं, जो बहुत समाज का एक अभिन्न अंग है, उन लोगों ने भी टिप्पणियां की। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय को कोई एक सख्त कदम उठाना चाहिए था जिससे कि आगे चल करके इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि जो हम तो उस देश में रहते हैं जो राम और रहीम की बातें करते हैं, जिस रहीम ने कृष्ण की भक्ति की। तो ऐसे देश में जो आज हम एक माहौल देख रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े करने का माहौल है। और जब इस समय देश को जरूरत है एक साथ जोड़ने की, एकता की, उस समय हम ऐसे माहौल को देख रहे हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय की सिर्फ टिप्पणी आई है, उन्होंने ये अब तक पुलिस कहाँ थी, तो देखिए उन्होंने टिप्पणी बहुत की, लेकिन अगर हम उच्च न्यायालय की पूरी रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने ये भी कहा कि जो टिप्पणियां होती हैं वो केवल केस के लिए जरूरी होती हैं, और वो टिप्पणियों को एक आदेश नहीं माना जा सकता, उसे एक कदम नहीं माना जा सकता। टिप्पणी मैं भी आप पर कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका है। जब कार्यपालिका काम करना बंद
कर दे तो न्यायपालिका को उसमें आगे आकर के आदेश देना चाहिए और एक एक्शन लेना चाहिए। अगर न्यायपालिका दोनों तरफ का रुख अपनाएगी कि हम इधर की भी बात करें और उधर की भी बात करें, तो ये जो हमारा समान नागरिक का अधिकार है वो कैसे एक नागरिक को अधिकार मिलेगा। अगर हम 12 और 13 से पहले की बात करें तो अगर हम पूरा विश्लेषण करें और आकलन करें तो हमें इस तरह की घटनाएं कम होती हुई नजर आएंगी। हम जिस तरह इस माहौल को देख रहे हैं राजेश जी, ऐसे माहौल में हम दो टुकड़ों में बंट जाते हैं। हम सारे भारत के लोग हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सर्वधर्म संभाव वाला सहिष्णुता वाला देश है। लेकिन अगर मैं बात करने लगती हूँ कि मैं सभी धर्मों का आदर करती हूँ, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, और मैं सभी धर्मों को मानती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं विरोधी कहलाने लग जाऊंगी। और जो एक हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, जो ये माहौल एक पार्टी फैला रही है ये बहुत गलत है और ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। क्यों क्रिएट नहीं, किया जा पार्टी रहा ये कह है? रही क्योंकि हमने तो कार्रवाई कर दी, हमारी तरफ से कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा वही दिया। मैंने कहा राजेश जी, क्या कार्रवाई करने से जो एक नृशंस हत्या हुई वो बच गई? नहीं, क्या ये कार्रवाई काफी लगती है आपको? राजेश जी बिल्कुल मुझे काफी विनय नहीं जी कुछ लगती कह रहे हैं, राजेश सुन जी। राजेश जी देखिए, जी अगर हमें दो टुकड़े टुकड़े गैंगों में बांटना है और अपनी राजनीति को चमकाना है तो हम इस तरह के कृत्यों को हवा देंगे। क्या प्रधानमंत्री जी, दिल्ली पुलिस किसके हाथों में है? वो है गृह मंत्रालय के हाथों में। क्या गृह मंत्रालय की, गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ठीक आकर के है बयान सर, दें? बाहर का रास्ता हत्या में? दिखा, एक मिनट मैडम, विनय जी, बाहर का रास्ता दिखाना काफी था, कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अगर किसी और ने इस तरह की टिप्पणी की होती जिसकी वजह से पूरे देश का माहौल जो है वो गड़बड़ा गया होता और जो हिंसा की आग भड़की होती, तो किस तरह की कार्रवाई होती? यहाँ पर सिर्फ माफी मांगना और कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। नहीं, देखिए, जो कानून है वो अपना काम कर रहा है जिस तरह से भी, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन संगीता जी यहाँ बहुत बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इनकी साथी को पहले, जो इनकी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाली चैनल पर टिप्पणी की थी और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की थी आपने? आपने तो उनसे स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा। और मुझे लगता है कि यहाँ बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। जवाब प्रस्तुत आपको याद है ना क्या कहा था उन्होंने, आपकी प्रवक्ता ने उत्तराखंडियों के बारे में? उसमें कुछ कहने के क्या लिए भूल नहीं है, गए? तो आप इधर उधर की बात करते हैं। क्या ये बताएंगे कि क्या कार्रवाई की आपने उनके खिलाफ? जी आकर के कुछ बोले, जिम्मेदारी नहीं थी कि भारत देश के प्रधानमंत्री जी इस पर आकर के कुछ बोले? नहीं, मुझे संगीता जी, जो मैंने सवाल किया उसके जवाब दे, गोल गोल मत घुमाए। मुझे जो मैंने सवाल किया उससे बताएं कि आपकी प्रवक्ता ने उत्तराखंडियों के बारे में टीवी चैनल की डिबेट में बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी की थी, जो मैं बोल नहीं सकता। तो आपने, आपके पार्टी ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की थी? और ये क्यों चल रहा है? उनसे सवाल जवाब मांगा था उनसे। मैंडेट दिया, हमारी सरकार बन गई। केवल सरकार बनने से अरे संगीता जी, आप घुमाइए मत विषय को। जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप बताइए कि उत्तराखंडियों के बारे में आपकी साथी प्रवक्ता ने बहुत शर्मनाक टिप्पणी की थी महंगाई पर आपसे और आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आपसे सवाल पूछा जाएगा सड़कों पर, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सारा मीडिया दिखाएगा, सारे अखबार जवाब देंगी। जिसके मुद्दे हैं वो कहीं गुम हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप सत्ता में आ जाते हैं। तो ये चीजें तो आप कभी चाहेंगे ही नहीं कि बंद हो, क्योंकि आपकी सत्ता चली जाएगी, आपकी कुर्सी खिसक जाएगी। आप इस सच्चाई को मानने का स्वीकार कीजिए। हिंदू राष्ट्र की भावना कैसे, किसके अंदर जागृत हुई है? आप लोगों ने जागृत जवाब देंगी आपके सवाल। सर, भारतीय जनता पार्टी, विनय कुमार जी, राष्ट्रवाद की बात करती है और कि उस तरह के बयान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है क्या? देखिए, जो भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बनने का जब राष्ट्रवाद की, ठीक है, उसका भारतीय जनता पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी, हमारी सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी, उसका इलाज करेगी और किया है और आगे भी करेंगे। और आज हमारा देश बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सुरक्षित है। वरना आप देखते थे कि जब दूसरी पार्टियों की सरकारें थी तो हमारे देश की क्या हालत थी। रोज आतंकवादी हमले पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर होते रहते थे। लेकिन आज जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, तब तक हमने चाहे बाह्य सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, उसमें नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है कि वो एक मिनट संगीता जी, आपको भी रोकूंगा, विनय जी आपको भी रोकूंगा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं शिशपाल जी से। जी शिशपाल जी। हेलो हेलो जी जी सर। शिशपाल जी, आप अपनी बात रखिए क्योंकि आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।
ठीक है। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा से लगातार, इनका तो एक नीति है कि देश बांटो और राज करो, डिवाइड है, ये काले अंग्रेज है। और इसमें बहुत ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें कही है और सुप्रीम कोर्ट ने आज यहां तक कहा कि सत्ता की ताकत इनके दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कोई कांग्रेस नहीं कह रही है, ना कांग्रेस का प्रवक्ता इस बात को कह रहा है। और उन्होंने कहा है कि इन लोगों के मन में दूसरे धर्म के प्रति सम्मान नहीं है क्या? इस प्रकार की गंभीर टिप्पणी, आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर टिप्पणी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार की बात कहनी पड़ी, जो बात कांग्रेस पार्टी पिछले 8 सालों से जब से ये देश की सत्ता में है तब से लगातार करती रही है कि आप विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, देश का जो आज रुपया लगातार गिर रहा है, इस पर चर्चा कीजिए। ये लगातार हिंदू मुसलमान और उसके बाद में तो भारत पाकिस्तान, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड हो गया है। इनके प्रवक्ताओं को सीधे सीधे वहां से निर्देश है कि आपने सभी विकास के मामले, बेरोजगारी के मामले, महंगाई के मामले, गिरते डॉलर के मुद्दे पे नहीं बोल के हिंदू मुसलमान पे चर्चा को ले आना। ये तो इनका, और इस मामले में क्योंकि भावनाएं भड़काकर देश की सत्ता हासिल करना, वोट हासिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड बन चुका है। जी, हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा किसने की थी? किसने की थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चर्चा? किसने जुमे की छुट्टी की चर्चा? नहीं, क्यों, कौन सी छुट्टी की चर्चा? आप गोयल जी, माने जिस संदर्भ में आप कह रहे हैं, कई बार हम कह चुके हैं कि आप उस प्रकार का कोई आदेश लाए। अगर ये गलत बातें करने से बात साबित नहीं, प्रकार का कोई आदेश, शासनादेश कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ, जिसको आप, मैंने कहा ना बार बार, आप फिर ऐसी जो है धार्मिक बातें जरूर सामने लाएंगे। चलिए विषय पर आते हैं। ठीक है, विषय पर आते हैं, विषय पर सरकार में नहीं। विनय गोयल जी, सर ये बताइए, कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की गई, बाहर का रास्ता दिखाया जब शोर शराबा हुआ और पूरे देश में हिंसा बढ़ी। अगर सर मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर आपकी पार्टी की तरफ से कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई माफी मांगने, क्या पहले यदि देश से माफी मांग ली होती तो बचा जा सकता था? जिस तरह की घटनाएं हुई, माहौल खराब नहीं होता देश का? देखिए, मैंने देर हुई है माफी मांगने में। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के ऊपर उनकी की गई टिप्पणियों पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है, न्यायालय से मामले, ये तो नुपुर शर्मा खुद न्यायालय पहुंची है, नुपुर शर्मा खुद न्यायालय पहुंची है। सर एक मिनट, नुपुर शर्मा खुद सुप्रीम कोर्ट की शरण में गई हैं, क्योंकि जगह जगह मामला दर्ज हुआ था। अहंकार देखिए, मजिस्ट्रेट को छोटा समझा उन्होंने, कहीं नहीं गई वो जांच के लिए। उन्होंने हालांकि ये तर्क रखा कि मुझे जान के खतरे की धमकियां आती थी, मुझे जान से मारने की धमकियां मिलती थी, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय ये जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाई गई माफी मांगने की, पहले यदि माफी उन्होंने मांग ली होती, जब आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई, बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब देश का ये माहौल नहीं होता। इस तरह से माहौल नहीं बिगड़ता है, हिंसा की आग नहीं भड़कती। क्या देर हो गई? मैं यही पूछ रहा हूं सर। नहीं, मैंने आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन पर कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उन पर कार्रवाई की और उन्होंने अपने स्तर से माफी भी मांगी। अब अगर जो भी विषय, अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी की ना तो प्रवक्ता है, ना भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख में वो सदस्य हैं, वो निलंबित है, तो मुझे उनके किसी भी पक्ष के लिए बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ना मैं उनके पक्ष में या उनको डिफेंड करते हुए कोई बात कहूंगा। मुझे इस तरह, चलिए आपने अपनी तरफ से डिफेंड करने से ही मना कर दिया। चलिए संगीता जी, वो तो विनय जी का ये कहना है कि पार्टी अब उनको डिफेंड नहीं करेगी। उदयपुर में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, पूरे देश में पथराव होते हैं, आगजनियां होती हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो पल्ला झाड़ लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने तो कार्रवाई कर दी, बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या आपको लगता है अगर पहले माफी मांग ली जाती तो ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती? देखिए, उन पर केस भी हुआ और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के हाथों में। सरकार चाहती तो ये मामला राजेश जी 4 दिन में भी खत्म हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी। अभी विनय गोयल जी ने कहा कि हमने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। देखिए, भाजपा एक संगठन के रूप में काम कर रहा है, भारत देश को चलाने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उससे पहले वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ इतना कह देना कि हमने उन्हें संगठन से बाहर निकाल दिया, ये कोई वजह नहीं है।
प्रधानमंत्री जी की एक एक जनता के प्रति, एक एक शख्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी है। तो जब ऐसे मामले देश में होते हैं तो उन्हें आगे आकर खुद बोलना चाहिए और खुद बात करनी चाहिए। केवल मन की बात करने से नहीं होता राजेश सोनी जी कि आप आए और मन की बात इतना आपने देखा, इतने समय से सब कुछ चल रहा है, माहौल इतना बिगड़ रहा है, लेकिन हमने प्रधानमंत्री जी इसके का लिए इस सिर्फ बारे में कोई प्रधानमंत्री बयान नहीं नरेंद्र सुना। मोदी जिम्मेदार थोड़ी ना है मैडम, ये तो पूरे नहीं, संगठन मैंने की जिम्मेदारी की ठीक, बात नहीं की, लेकिन सिर्फ अगर PM वो जिम्मेदार आते है। और देश चलिए, को एक साथ शिषपाल जोड़ने की कोशिश करते तो काफी हद तक चीजें शिषपाल सुलझ सकती थी। शिषपाल जी जी ठीक। सोनी जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि विनय गोयल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कार्रवाई की। इस विवादित बयान को अकेली देने वाली नुपुर शर्मा जी नहीं थी, आप जानते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को खंगाला कि भाई ये जो तमाम मामले हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदरूनी उसमें पाया कि पिछले 8 सालों में 5200 ऐसे बयान है जो विवादित बयान है, जो गैर जरूरी बयान है, इनके नेताओं के द्वारा दिए गए। एक बड़ी लिस्ट उसमें बनाई गई, जो इनके द्वारा बनाई गई, वो हमारे द्वारा नहीं बनी, वो बनी उस प्रकार के नेताओं के खिलाफ पूरी पार्टी में। मतलब क्या कार्रवाई इनकी पार्टी की तरफ से हुई? केवल इसे बना देने से ये बना कि हाँ जी इस प्रकार के अब आगे से डिबेट में जाएंगे, इस प्रकार की धार्मिक टिप्पणियां नहीं करनी है, या इस प्रकार की वो नहीं बोलना है, इससे काम चलेगा क्या? पहले से क्राइटेरिया सीधे सीधे दिखाई देना चाहिए कि इस प्रकार के बयान पहले ही इस तरह से बयान भी माहौल समझाया खराब करने जाना का प्रयास कर रहे चाहिए कि हैं। इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, खिलाफ भारतीय जनता ताकि ये पार्टी क्या तस्वीर कार्रवाई दोबारा कर ना रही बने। है और ऐसे देश हाथ पैर ना हो माहौल देश को, में, जो राष्ट्र की सुरक्षा के माहौल लिए उनको खतरा हो। बनाने ठीक के है लिए सर, क्या बहुत बहुत कार्य हो रहा है? शुक्रिया जी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। समय खत्म होता है, माफी चाहूंगा। आपको बता दें जी, कि नमस्कार। आज नुपुर शर्मा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नुपुर शर्मा ने जिस तरह की टिप्पणी पैगंबर मोहब्बत को लेकर की थी, उसको लेकर पूरे देश में हिंसा भड़की और उदयपुर का जो मामला निकलकर सामने आया, एक व्यक्ति की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। बहुत ही संवेदनशील मामला था। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। आज नुपुर शर्मा को फटकार लगाई और पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा है। सवाल वही है कि आखिर राजनीतिक पद पर बैठे हुए इतने बड़े बड़े लोग इस तरह की बयानबाजियां क्यों करते हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।